क्या आप भी यूरोप में पहले दिन से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरबिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं और अपने ही मुल्क से यूरोप का बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पुर्तगाल का D2 वीज़े का कंप्लीट प्रोसेस, निफ नंबर से लेकर प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक अकाउंट, बिजनेस प्लान और वीज़ा अप्रूवल तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के D2 वीज़ा के बारे में। अगर आप यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी एक्सपेंड करना चाहते हैं या फ्रीलांस के तौर पर काम करना चाहते हैं तो D2 वीज़ा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सबसे अच्छी बात, आपको पहले से ही पुर्तगाल जाने की ज़रूरत नहीं। आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में रहकर इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि D2 वीज़ा आखिर है क्या। D2 वीज़ा पुर्तगाल का एंटरप्रेन्योर वीज़ा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कोई भी पुर्तगाल में आके रेस्टोरेंट, कैफ़े या कोई मोटर मैकेनिक शॉप या कोई भी सर्विस देता है, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है। जैसे कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहा है या ऑनलाइन काम कर रहा है। मतलब सादा और आसान अल्फाज में ये है कि अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो D2 वीज़ा आपके लिए बना है। सबसे बड़ी गलतफहमी, अक्सर लोग समझते हैं कि पुर्तगाल जाकर ही निफ नंबर मिलता है, लेकिन हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले निफ नंबर और बाकी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेप नंबर 1, बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आपको बिजनेस सेलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर ग्रॉसरी स्टोर, रेस्टोरेंट, डिलीवरी सर्विस, ऑनलाइन स्टोर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसिंग सर्विसेज या जो भी आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो आप पुर्तगाल की गवर्नमेंट को पेश कर सकें और वो आइडिया पुर्तगाल की गवर्नमेंट के लिए और पुर्तगाल के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। स्टेप नंबर 2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, निफ नंबर। निफ पुर्तगाल का टैक्स नंबर होता है, जैसे पाकिस्तान में NTN और इंडिया में PAN नंबर होता है। पुर्तगाल में और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए निफ ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान या इंडिया से निफ नंबर कैसे मिलेगा। आप अपने लॉयर या फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए निफ नंबर हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ की इसके लिए ज़रूरत होती है। कुछ दिनों में आपका निफ इशू हो जाता है। स्टेप नंबर 3, पुर्तगीज़ बैंक अकाउंट। निफ मिलने के बाद अगला स्टेप है पुर्तगीज़ बैंक अकाउंट खोलने का। बैंक अकाउंट के बगैर D2 वीज़ा प्रोसेस मुश्किल हो सकता है। बहुत से पुर्तगीज़ बैंक और लीगल सर्विसेज नॉन रेजिडेंट के लिए अकाउंट ओपनिंग में मदद करते हैं। स्टेप नंबर 4, फंड शो करना। अब आता है पैसों का मामला। एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप पुर्तगाल जाकर फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, इसलिए आपको अपना पर्सनल फंड और बिजनेस फंड शो करना होते हैं। जितना ज़्यादा आपका फाइनेंशियली प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपका एप्लीकेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेप नंबर 5, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब आता है वो सवाल जो हर बंदा पूछता है, पुर्तगाल गए बगैर एड्रेस कैसे मिलता है। इसके 3 कॉमन तरीके हैं। ऑप्शन 1, पुर्तगाल में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 2, पुर्तगाल में कोई फ्रेंड या रिलेटिव हो जो आपको होस्ट डिक्लेरेशन कर सके। नंबर 3, प्रॉपर्टी ऑनरशिप। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ही यूज़ करते हैं। स्टेप नंबर 6, बिजनेस प्लान। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बिजनेस प्लान। यहीं से वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादातर होता है। बिजनेस प्लान में बताना होता है बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कस्टमर कौन होंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, पुर्तगाल का क्या फ़ायदा होगा। याद रखें, वीक बिजनेस प्लान, वीक एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अब तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। पासपोर्ट, निफ नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजनेस प्लान,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वीज़ा फॉर्म, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 8, वीज़ा अप्लाई करें। अब आप पुर्तगाल एम्बेसी या VFS के ज़रिए D2 वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन और प्रोसेस होती है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो इंशाल्लाह आपको D2 वीज़ा मिल सकता है। स्टेप नंबर 9, पुर्तगाल मूव। वीज़ा मिलने के बाद आप पुर्तगाल ट्रैवल करते हैं। पुर्तगाल पहुंचने के बाद रेजिडेंट परमिट प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद आप लीगल तौर पे पुर्तगाल में रहकर बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये था D2 वीज़े का एक मुकम्मल प्रोसेस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।